डबली रेनफोर्स बीम का एनालिसिस करेंगे दोस्तों, बैठ के बड़े आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले तो दोस्तों न्यूमेरिकल को समझते हैं क्या कहा है उन्होंने कहा है कि विड्थ ऑफ 200 mm, इफेक्टिव डेप्थ जो है 550 की है, और इस बीम का जो स्पैन है मतलब लेंथ 6 मीटर की है। फिर रेनफोर्समेंट की डिटेल दी है, बोलते हैं कि 4 रेनफोर्समेंट बार 20 mm डायमीटर के टेंशन साइड प्रोवाइड किए। तो उसी बात का फायदा उठाते हुए हमने क्या किया, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन और एरिया ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन निकाला। कॉम्प्रेशन के लिए 3 बार दिए थे 16 mm के कॉम्प्रेशन साइड, दैट्स इट। फिर उसके बाद बोलते हैं कि जो मटेरियल यूज किया है ना उस बीम को बनाने के लिए M25 ग्रेड का कंक्रीट और Fe415 का स्टील है। तो अकॉर्डिंगली उनके परमिसिबल स्ट्रेस लिमिट यहाँ पे लिखे हुए 8.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर और सिग्मा ST 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर, दैट्स इट। दिया हुआ डेटा खत्म। अब ये न्यूमेरिकल एंड तक देखोगे आप समझ जाओगे, इसकी गारंटी मेरे तरफ से। और आप चीज को, आप लोगों को पता ही है क्या चीज की गारंटी लेनी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दोगे। टू फाइंड क्या करना है ये मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है सेफ UDL, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी इंक्लूडिंग सेल्फ वेट नहीं लिखा है। तो जब आप UDL निकालोगे तो उसमें से जो टोटल लोड निकालोगे उसमें से आपको डेड लोड माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। दिल्ली दूर है, पहले ये बेसिक स्टेप्स कर लेते हैं। स्टेप 1, अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपको XC और XA चाहिए। XC का माने मतलब क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। फॉर्मूला क्या है, बड़ा इजी है। XC इज इक्वल टू M सिग्मा CBC अपॉन M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। ये ब्रैकेट में बंद, ये K होता है मतलब न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट, ठीक है, इनटू D। अब M पता नहीं है, M कैसे निकालते हैं, 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC, उसका वैल्यू क्या है 8.5, यहाँ पे पुट किया इज इक्वल टू, अब M का वैल्यू मिल जाएगा। M माने तो मॉड्यूलर रेशियो 280। जो शुरुआत से लेक्चर देख रहे हैं सीरीज ब्रेक ना करके, उनको बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो गए होंगे। 10.98 मॉड्यूलर रेशियो मेरे भाई 10.98 आया। अब इसको यहाँ पे पुट करेंगे, और कौन सी बड़ी बात है, XC इज इक्वल टू, ये देखिए M है 10.98, सिग्मा CBC 8.5। अब यहाँ पे भी M सिग्मा CBC है ना, M और ये सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST 230 इंटू इफेक्टिव डेप्थ 550, दैट्स इट। ये देखे जाएगा आपको क्या, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। कैलसी फटाफट चलाओ, 10.98 into 8.5 divided by 10.98 into 8.5 plus 230 bracket close into depth 550, तो 158.76। इसका आंसर 158.76 mm, दैट्स इट। आ गया। यहाँ पे XC मिल गया, इसको कंपेयर करना है XA के साथ। तो अभी XA का स्टेप नंबर 2 में शुरुआत कर लेते हैं। स्टेप नंबर 2, XA एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। इसका फॉर्मूला बड़े शांत दिमाग से लिखना पड़ेगा, कई बार गलती होती है इसमें। B इंटू XA का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस डबल रेनफोर्स के लिए एक्स्ट्रा का एलिमेंट आएगा 1.5 M माइनस 1 ASC इंटू ब्रैकेट में XA माइनस DC इज इक्वल टू
एम ए एस टी डी माइनस एक्स ए। गॉट इट? ये फॉर्मूला है। अब करना क्या है, एक्स ए केवल अननोन है, उसको छोड़ के सारी वैल्यूज पता है, वो भर दो, बस उतना ही काम है आपका। बी 200। शांत दिमाग रहेगा ना तो गलती होने का चांस बहुत कम है, मतलब होती ही नहीं है। काम दिमाग से शुरू करो इसको। एक्स ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1.5, एम का वैल्यू 10.98 माइनस 1 इंटू ए सी, एरिया ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन 603.19। ओके, फिर उसके बाद एक्स ए कितना है नहीं पता है ना, एज इट इज रखो, एक्स ए माइनस डी सी। अब यहाँ पे डी सी न्यूमेरिकल में कहीं पे भी कॉम्प्रेशन में जो स्टील है उसका कवर नहीं दिया है। जो सेक्शन रहता ना हमारा, क्रॉस सेक्शन कुछ इस प्रकार है। ये देखिए, रेनफोर्समेंट के सेंटर से लेकर टॉप तक ये डिस्टेंस डीसी होता है, और ये डिस्टेंस डी डैश है ना। नोटेशन अलग अलग न्यूमेरिकल में कई लोगों ने अलग अलग यूज किए, बुक्स के हिसाब से चेंज होता है, तो आप अपना याद रखना। कॉम्प्रेशन स्टील का अगर कवर है तो डीसी। अब डीसी दिया नहीं है तो मान लो 30, ठीक है। इस चीज को भूलना मत, जो स्क्रीनशॉट लेके स्टडी करता है उसको समझेगा नहीं कि ये कहाँ से आया। इज इक्वल टू एम का वैल्यू 10.98, AST 1256.64 इंटू, ये अब रफ कर देते हैं, डी का वैल्यू 550 माइनस एक्स ए, हाँ एक्स ए पता नहीं है तो एज इट इज खुश। बहुत लंबा कैलकुलेशन है, इसको कैल्शियम में एज इट इज पुट करना है हमें। 200 इंटू अल्फा एक्स का स्क्वायर, एक्स ए पता नहीं तो उसकी जगह एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस ब्रैकेट में 1.5 इंटू 10.98 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर इंटू 603.19 इंटू ब्रैकेट में एक्स ए पता नहीं तो उसकी जगह एक्स माइनस 30 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, फिर 10.98 इंटू 1256.64 इंटू 550 माइनस एक्स ए की जगह एक्स पुट कर दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो, शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू, अब एक्स ए का वैल्यू मिल जाएगा आपको 187.77। तो एक्स ए का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त, एक्स ए इज इक्वल टू 187.77 mm, दैट्स इट। एक्स सी और एक्स ए दोनों मिले, बॉक्स में रखते हैं ताकि पेपर चेकर का ध्यान सीधा इधर जाए। अब स्टेप नंबर 3 पे चलता हूं। स्टेप 3, कंपेयर एक्स ए एंड एक्स सी। अब दोनों का कंपैरिजन करिए, कौन सा वैल्यू आपको बड़ा लगता है। उसमें कौन सी बड़ी बात है, आप समझ गए होंगे कि एक्स ए जो है वो ग्रेटर देन एक्स सी है। अगर ऐसा रहेगा कंडीशन तो बीम ओवर एनफोर्स्ड रहेगा, ओवर रेनफोर्स्ड। और आपको पता है जब भी ओवर एनफोर्स्ड रहता है तब सबसे पहले कंक्रीट फेल होता है, और इसी कारण सिग्मा सीबीसी जो एक्चुअल है कंक्रीट में वो इक्वल रहता है सिग्मा सीबीसी जो परमिसिबल दिया है। इसका मतलब वैल्यू 8.5 आएगी सिग्मा सीबीसी की। इससे पहले भी हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं। गॉट इट? ओवर एनफोर्स रहेगा तो
तो ऐसा आएगा। अंडर एनफोर्स रहेगा तो सिग्मा सीबीसी एक्चुअल लेस देन सिग्मा सीबीसी परमिसिबल आता है। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टेप नंबर 4 में ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला लिख के रखा है। ये फॉर्मूला है, आपको इसमें ना सिग्मा सीबीसी सिग्मा डैश सीबीसी ये दो वैल्यू चाहिए। उसके अलावा अगर देखा जाए ना सब कुछ नोन है। अब वो दो वैल्यू निकाले कैसे? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कब काम आएगा? ये देखिए, ये ऐसा आपका बीम है 2 3 4, यहां से यहां तक ये डीसी रहता है, ये न्यूट्रल एक्सिस रहता है। इसका डायग्राम कैसे निकलेगा? ये देखिए, यहां तक ये रहता है सिग्मा एस टी अपॉन एम, ये रहता है सिग्मा सीबीसी, और ये रेनफोर्समेंट की लाइन में सिग्मा सीबीसी डैश। मीनिंग तो सब जानते हैं। ये देखिए, इसको बोलते हैं डीसी, ये पूरा न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ इसको एक्स ए, और पूरा यहां तक ये होता है डी। गॉट इट। अब इन्हीं ट्रायंगल्स का यूज करके हमें सिग्मा सी डैश सिग्मा डैश सीबीसी निकालना है, क्योंकि सिग्मा सीबीसी का वैल्यू तो 8.5 आएगा, ये वाला बचा सिग्मा डैश सीबीसी। तो उसके लिए सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी देखिए। पहला ट्रायंगल ये, उसकी विड्थ है सिग्मा सीबीसी। एक काम करता हूँ, पहला ट्रायंगल ये लेता हूँ, अंदर वाला सिमिलर ट्रायंगल्स। क्या करेंगे? विड्थ ऑफ दिस छोटा ट्रायंगल सिग्मा डैश सीबीसी अपॉन उसका ये डेप्थ कितना होगा, पूरा एक्स है उसमें से डी से हटा दो, एक्स ए माइनस डी से इज इक्वल टू, अब बड़ा ट्रायंगल विड्थ है सिग्मा सीबीसी डिवाइडेड बाय हाइट एक्स ए। कुछ नहीं, अभी वैल्यूज पुट करना है। सिग्मा डैश सीबीसी पता नहीं है, एज इट इज रखो, सिग्मा डैश सीबीसी डिवाइडेड बाय एक्स ए कितना है, अभी निकाला था 187.77, दैट्स इट। हाँ हाँ, माइनस डीसी है, डीसी हमने 30 एज्यूम किया था, इज इक्वल टू सिग्मा सीबीसी 8.5 है उसका वैल्यू, और डिवाइडेड में एक्स से 187.77। गॉट इट। अब इससे मिलेगा आपको सिग्मा डैश सीबीसी। करना क्या है? कैल्सी उठाना है, उसमें वैल्यू पुट करना है। चलिए कर लेते हैं। 8.5, एक मिनट, इधर से शुरू करते हैं। सिग्मा डैश सीबीसी पता नहीं तो उसकी जगह एक्स पुट करो, 187.77 माइनस 30 इज इक्वल टू राइट साइड में 8.5 187.77। मेरे दोस्तों, मैं समझ के चल रहा हूं कि आपको कैल्सी चलाना आता है। शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू 7.14, तो इसका वैल्यू आया 7.14 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली ये बात है कि सिग्मा डैश सीबीसी का मतलब क्या है? जो आपने कॉम्प्रेशन जोन में टेंशन स्टील डाला है, कॉम्प्रेशन जोन में स्टील जो डाला है उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि कॉम्प्रेशन को वो रेजिस्ट कर पाए, तो उसकी कैपेसिटी है 7.14 न्यूटन पर mm स्क्वायर। गॉट इट। अब आपको ये मिल गया। अभी करना क्या है? सिंपल सा काम, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। उसके लिए जगह थोड़ा बचा बचा के यूज करना पड़ेगा। ये जो वैल्यू है ना सिग्मा डैश सीबीसी, यहाँ पे पुट करना है। चलिए शुरुआत से 1/2 इंटू सिग्मा सीबीसी 8.5, बी है 200, एक्स ए है 187.77, फिर उसके बाद डी 550 माइनस एक्स ए 187.77 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1.5 m का मतलब 10.98 माइनस 1
ASC, area of steel in compression 603.19 into सिग्मा CBC अभी अभी निकाला है 7.14 इंटू ब्रैकेट में डी का वैल्यू 550 माइनस डी से अज्यूम किया था इफेक्टिव कवर ऑफ कंप्रेशन स्टील 30 है। खुश, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा है, लेंदी है, ध्यान से उसको कैल्शियम में पुट करो। चलिए पुट करते हैं। 1/2 इंटू 8.5 इंटू 200 इंटू 187.77 इंटू 550 माइनस 187.77 डिवाइडेड बाई 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1.5 इंटू 10.98 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू 603.19 इंटू कहाँ पे आए, हाँ यहाँ पर 7.14। गलती होने का चांस है जब लेंथी कैलकुलेशन होता है, तो संभल के थोड़ा। 7.14 ठीक है। डी 550 माइनस 30 ओके। ENG 112.44 112.44 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। दैट्स इट मेरे दोस्त। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी बेंडिंग मोमेंट वो आपको मिल गया। अब आपको फाइंड आउट करना है सेफ यूडीएल। तो ये जो यूडीएल है इसके लिए हमें स्पैन दिया है लेंथ ऑफ 6 मीटर। तो यूडीएल अगर सिंपली सपोर्टेड बीम पर रहेगा तो बेंडिंग मोमेंट यानी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे आता है, WL² 8। तो यमार कितना है 112.44 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू, W नहीं पता है, इंटू लेंथ अभी मीटर में दी है 6 मीटर, उसको mm में पुट करो क्योंकि ये वैल्यू mm में पुट की है हमने। 6000 डिवाइडेड बाय 8। अभी क्या करो, कैलकुलेशन करो, W मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, W यानी यूडीएल विथ सेल्फ लोड। ठीक है, 112.44 इंटू 10⁶ अल्फा इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या है, W पता नहीं है तो उसकी जगह x इंटू 6000 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू 24.99 यानी 25 लिख सकता हूँ। ठीक है, 25 नियर अबाउट कर लिया। ये न्यूटन पर mm, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो, किलो न्यूटन पर मीटर इक्विवेलेंट रहता है। अब ये जो लोड मिला मेरे दोस्त ध्यान में रख, ये इंक्लूडिंग सेल्फ वेट है, बट हमें पूछा केवल सेफ यूडीएल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेफ यूडीएल इज इक्वल टू W माइनस डेड लोड या सेल्फ वेट बोल सकते हो। अभी कैसा होगा देखिए, W माइनस डेड लोड कैसे निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, ये देखिए, कैपिटल D इंटू P इंटू 25। ठीक है, अभी क्या करेंगे, ये सेल्फ वेट निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, 1 मीटर के लिए, पर मीटर के लिए निकाल रहे हैं ना। आप बोलोगे कि सर इसमें लेंथ अगर 6 मीटर दी थी तो आपने यहाँ पे इंटू 6 क्यों नहीं किया, वॉल्यूम इंटू यूनिट वेट। तो वो इसलिए जो W है पर मीटर है, तो यहाँ पे लेंथ मैंने 1 मीटर ली। अब 1 मीटर मल्टीप्लाई करो ना करो वैल्यू सेम रहता है। इस बात को समझिए, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। चलिए अभी क्या करेंगे,
W जो है 25 माइनस, अब ये किलो न्यूटन पर मीटर में पुट किया है। ये ओवरऑल डेप्थ अभी पता नहीं है आपको, और ये 550 अगर इफेक्टिव डेप्थ है तो हम इसमें ना इफेक्टिव कवर 50 का ऐड कर देते हैं, तो ओवरऑल डेप्थ हो जाएगा। ठीक है, ओके। इनटू एक मिनट, ये जो है मीटर में वैल्यू पुट करने पड़ेंगे। पता है क्यों? क्योंकि ये जो 25 यूनिट वेट का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है ना, ये मीटर के लिए बना है। ये मत पूछना कि सर ये 25 अगर है तो ये mm में क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये मीटर के लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। तो डेप्थ देखिए 0.550, ये इफेक्टिव डेप्थ है, उसमें ऐड करो 0. अगर 50 mm है उसका मीटर में कन्वर्जन होगा 0.050 इंटू विड्थ 200 mm मतलब 0.2 इंटू 25। Therefore अब सेफ यूडीएल निकल जाएगा। ये चीजें है छोटी छोटी बट काम बड़ा कर जाती है। कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आया ना तो क्यों कैसे ये आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा। इंटू 0.2 इंटू 22, तो हमारा जो सेफ यूडीएल है 22 न्यूटन पर mm, या इसी को आप किलो न्यूटन पर मीटर भी बोल सकते हो। तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। आई होप आप सभी को सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आया है तो ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि आपका कमेंट पढ़कर ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।